जय श्री राधे, जय श्री नारायण। दोस्तों, आमलिका एकादशी व्रत कथा का सबसे पहले मैं आपको महत्व बताती हूँ। आमलिका एकादशी का पूर्ण महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया है। अब आप फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपया करके आप मुझे बताएं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलिका एकादशी है। इस व्रत के करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इसके प्रभाव से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, अब मैं आपको महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा राजा मानधाता को सुनाई पौराणिक कथा के बारे में बताता हूँ। आप इसे ध्यान पूर्वक सुने। आमलिका एकादशी व्रत कथा। राजा मानधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली आमलिका एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यदि एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। एक वेदिस नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चेत्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज करता था। वह अत्यंत बुद्धिमान और धार्मिक था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भगत थे और आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलिका एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सब ने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूम, धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुई हो और सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली हो। तुमको नमस्कार करता हूँ। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो और मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ। कृपया कर आप मेरे सभी प्रकार के पापों का नाश करो। उस मंदिर में सब ने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीवन हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागरण कर बिताया। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस आमलिकी एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुर्गिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और अक्षमा में पृथ्वी के समान था। अतः वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भगत था। वह प्रजा का सम्मान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार करने के लिए गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मल्लेच्छ वहां आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मल्लेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मल्लेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उनके ऊपर फेंकने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता।
अब उस मल्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर वार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भरकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मल्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मल्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मल्लेच्छियों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा उसे राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमलिका एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलिका एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। कथा समाप्त हुई। जय श्री हरिनारायण। कथा अधूरी हो तो पूरी करे, पूरी हो तो मान रखे प्रभु, और कोई गलती हो तो क्षमा करें। कथा का रोचक तथ्य है, आमलिका एकादशी को ब्रज में रंग भरी एकादशी में कुंज एकादशी तथा खाटू नगरी में खाटू एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी में आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। कथा पूरी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि नारायण।